नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। किसी मासूम बच्चे के साथ ऐसी क्रूरता देख आपका भी दिल दहल जाए। जब एक टीचर इतना घिनौना काम करती है तो दुख बढ़ना लाजमी है। स्कूल की महिला टीचर को मुस्लिम बच्चे से कुछ खास नफरत है। आप देख सकते हैं कि एक मासूम बच्चा रोता बिलखता क्लास के सामने खड़ा है और एक एक कर बच्चे आकर उसे पीट रहे हैं। मामला मुजफ्फरनगर के प्राइवेट स्कूल का है। पिता ने केस दर्ज करवाने से इनकार कर दिया है। पूछने पर बताया कि मामला सुलझ गया है, लेकिन इस महिला को पढ़ाने का कोई हक नहीं होना चाहिए। इस देश को आगे बढ़ाना है तो अल्पसंख्यक समाज को भी पढ़ाना बहुत जरूरी होगा और उनकी पढ़ाई में बाधा डालने वाला देश का भला नहीं कर सकता। तो टीचर की हैवानियत किए दिल दहला देने वाली वीडियो, मुजफ्फरनगर की ये पूरी घटना जहां पर मासूम बच्चे के साथ क्रूरता की गई है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला अल्पसंख्यक समुदाय के एक बच्चे की पिटाई का है, जहां पर टीचर भरे क्लासरूम में एक बच्चे को खड़ा करती है और बाकी सारे छात्र एक एक कर बारी बारी से उस छात्र को पहुंचकर चांटा मार रहे हैं। और ये हैरानी की तस्वीर, महिला टीचर बैठकर ये सारा कारनामा देख रही है और बच्चों को बुलाकर विशेष समुदाय के बच्चे को पीटने का आग्रह कर रही है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रोहतक से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बताते चले कि आरटीए कार्यालय पर सीएम फ्लाइंग की रेड। असिस्टेंट सेक्रेटरी जगबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। 2,89,000 के रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि गाड़ी के पास कराने के बदले रिश्वत ली गई थी। शिवाजी कॉलोनी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां पर जांच चल रही है। असिस्टेंट सेक्रेटरी जगबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। 2,89,000 रुपए की रिश्वत लेने का यह पूरा मामला, गाड़ी पास कराने के लिए रिश्वत ली गई थी। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर गिरफ्तार किया गया है एक आरोपी को, जिस रेड के दौरान सीएम फ्लाइंग की रेड हुई थी। रोहतक का ये पूरा मामला, जहां पर असिस्टेंट सेक्रेटरी जगबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। 2,89,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कालावली के पीपली गांव में देर रात को एक मर्डर हो गया। रात को आंगन में सो रहे 60 वर्षीय केवल सिंह की अज्ञात लोगों ने लाठी से मारकर उसकी हत्या कर दी। केवल सिंह के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे हैं। घटना के समय केवल सिंह की पत्नी कमरे में सोई हुई थी, जबकि वह आंगन में चारपाई पर लेटा हुआ था। सुबह करीब 6 बजे पत्नी उठी तो आंगन में चारपाई पर खून बिखरा हुआ देखकर उसे पति की मौत का एहसास हुआ। इसके बाद आस पड़ोस के लोगों को सूचना दी गई। केवल सिंह का एक बेटा फौज में है, दूसरा बेटा भटिंडा में काम करता है। कालावली डीएसपी और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की 4 टीमें केस की जांच में जुटी हुई हैं। मन तो बोल मारा। पता नहीं लगा कौन था मारने वाले। नहीं पता नहीं पता। किसी पे कोई शक? ना किसी तो सानू कोई शक नहीं। क्या काम करते थे ये? दिहाड़ी करते हैं ये। कोई पता नहीं लगा है, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है जी। कार्रवाई जारी है जी। पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और आज रात चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। हिसार में मंत्री अनूप धानक के आज कई कार्यक्रम हैं
और इसी के तहत दोपहर 12 बजे से लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। उकलाना आवास में भी लोगों से बातचीत करेंगे और शाम 4 बजे गांव किरमारा में कार्यक्रम है उनका। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसके तहत हिसार में मंत्री अनूप दानक के आज कई कार्यक्रम है। दोपहर 12 बजे लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उकलाना आवास पर लोगों से बातचीत करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे किरमारा में कार्यक्रम है। जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां शुक्रवार को दूसरे दिन लगातार डेंगू के 3 संक्रमित केस मिले। जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 31 बताई गई है। वहीं शुक्रवार को डेंगू के चलते 2 मामले सामने आए हैं, कलायत और दूसरा सींधरा से, जहां जिसके बाद इन मरीजों के अलावा बुखार पीड़ितों के खून के सैंपल भी लिए गए हैं और जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। बता दें कि इन जगहों पर नए केस मिलने के बाद यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फॉगिंग का कार्य शुरू करा है। साथ ही साथ डेंगू से बचाव के लिए एंटी लार्वा गतिविधियों की 550 टीमें बनाई गई। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रेवाड़ी से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस सांसद हुड्डा दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रम हैं और इसी के तहत दीपेंद्र हुड्डा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सेक्टर 1 में युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। गांव गुर्जर घाटल में दीपेंद्र हुड्डा का कार्यक्रम है और इसके तहत कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर गुर्जर घाटल में दीपेंद्र हुड्डा का कार्यक्रम है और इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। नूह से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पुलिस की टीम पर लोगों ने पथराव किया है। सिगार गांव में कार्रवाई के दौरान ये हमला हुआ है। ग्रामीणों के हमले में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 3 नामजद के अलावा 15 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। तो जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर नूह हिंसा में ये खबर सामने आ रही है। पुलिस ने मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम पर पथराव किया गया है। इस पूरे मामले में 3 पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। तो 3 नामजद के अलावा 15 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान ये हमला किया गया है। नूह पुलिस की टीम पर लोगों ने पथराव किया। सिगार गांव में कार्रवाई के दौरान ये हमला हुआ है। चलिए फिलहाल के लिए यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। Easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पहले नल नहीं था तो दूर से पानी लाना पड़ता था। अब सरकार ने नल लगा दिया, अब सुविधा हमको हो गया। सरकार ने जो नल लगाया उससे हम लोग को बहुत फायदा हुआ, बीमारियों से भी बचने का फायदा हुआ है। सीएम योगी ने घर घर नल से जल अभियान से बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। यूपी में 2 करोड़ 65 लाख ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य। 1 करोड़ 47 लाख परिवारों तक पहुंचा नल से शुद्ध पेयजल।
पीएम मोदी का देश में हर घर नल से जल मिशन पूरा करने का लक्ष्य है मार्च 2024। सीएम योगी इस नजरिए से यूपी में प्रतिदिन लगाए जा रहे 43,000 नल कनेक्शन को बढ़ाकर 50,000 करने की ओर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर घर नल की योजना प्रारंभ हो रही है। हर घर में जल उपलब्ध कराने का सपना साकार हो रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना इसी रूप में आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में योगी सरकार यूपी में शुद्ध पेयजल की समस्या कर रही है हल, लगाकर हर घर नल। मुझे लेफ्ट ले। हाँ बच्चे। सत श्री अकाल जी। जी तू जानता ही नहीं? हमारी तो पुरानी फ्रेंडशिप है जी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। दिलजीत एक सेल्फी तो बनती है ना। हे माँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के HAL हवाई अड्डे पहुंचे। यहां पर पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए एक नया नारा दिया, जय विज्ञान जय अनुसंधान। इसके बाद पीएम मोदी इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में चंद्रयान 3 मिशन में शामिल इसरो टीम के वैज्ञानिकों से मुलाकात करने पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि जो दृश्य आज मुझे यहां दिखाई दे रहा है वह मुझे ग्रीस जोहानिसबर्ग में भी दिखाई दिया। दुनिया के हर कोने में न सिर्फ भारतीय बल्कि विज्ञान में विश्वास करने वाले, भविष्य को देखने वाले, मानवता को समर्पित सब लोग इतने ही उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं। आप सुबह सुबह इतना जल्दी आए, मेरा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं यहां से दूर विदेश में था। तो मैंने तय किया कि भारत जाऊंगा तो पहले बेंगलुरु जाऊंगा। सबसे पहले उन वैज्ञानिकों को नमन करूंगा। अब इतनी दूर से आना था तो कब पहुंचेंगे, 5-50 मिनट इधर उधर हो जाता है। तो मैं यहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब, उन सबको रिक्वेस्ट किया था कि आप इतना जल्दी जल्दी कष्ट मत उठाइए, मैं तो वैज्ञानिकों को प्रणाम करके चला जाऊंगा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैं जब विधिवत रूप से कर्नाटक आऊंगा जरूर मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी प्रोटोकॉल जरूर निभाए। लेकिन उन्होंने सहयोग किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सुबह सुबह इतना जल्दी आए, मेरा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं यहां से दूर विदेश में था। तो मैंने तय किया कि भारत जाऊंगा तो पहले बेंगलुरु जाऊंगा। सबसे पहले उन वैज्ञानिकों को नमन करूंगा। अब इतनी दूर से आना था तो कब पहुंचेंगे, 5-50 मिनट इधर उधर हो जाता है। तो मैं यहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब, उन सबको रिक्वेस्ट किया था कि आप इतना जल्दी जल्दी कष्ट मत उठाइए, मैं तो वैज्ञानिकों को प्रणाम करके चला जाऊंगा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी,
लेकिन मैं जब विधिवत रूप से कर्नाटक आऊंगा जरूर मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी प्रोटोकॉल जरूर निभाए। लेकिन उन्होंने सहयोग किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये समय मुझे यहां उद्बोधन का नहीं है, क्योंकि मेरा मन उन वैज्ञानिकों के पास पहुंचने के लिए बहुत उत्सुक है। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि बेंगलुरु के नागरिकों ने अभी भी उस पल को उमंग और उत्साह से जी करके दिखा रहे हैं। इतने सुबह तो मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे भी मुझे नजर आ रहे हैं। ये भारत का भविष्य है। मेरे साथ फिर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। अब जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा उठाए गए परिवार पहचान पत्र से संबंधित मुद्दों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान महंगे आवासों में रहने वाले व्यक्तियों को गलत तरीके से बीपीएल कार्ड आवंटित किए गए थे। मुख्यमंत्री ने जनहित और पात्र लाभार्थियों को लाभ देने के लिए वर्तमान राज्य सरकार की ओर से उठाए गए सुधारात्मक उपायों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में परिवार पहचान पत्र के डेटा के माध्यम से जनवरी 2023 माह के दौरान 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से लाभ ले रहा है तो उसका नाम काटने का भी प्रावधान सरकार ने किया है। परिवार पहचान पत्र से संबंधित किसी भी विसंगति के संबंध में मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि संबंधित विभाग सक्रिय रूप से सुधार प्रक्रियाओं में लगा हुआ है। कांग्रेस के शासन के समय ऑन रिकॉर्ड डेट तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन रोहतक के 50 लोगों की लिस्ट अखबार में छपी जो बीपीएल का कार्ड बनवाए हुए थे। जब अखबार में छपी अगले दिन धड़ाधड़ इन लोगों ने बीपीएल कार्ड कटवाए। जिनकी कोठियां थी, जिनकी कारें थी, उन लोगों ने बीपीएल के कार्ड बनवाए। शर्मा नीचे इनको बताते हुए हमने तो आने के बाद 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए, 12.5 लाख नए राशन कार्ड, और वो जनवरी 2023 में 12.5 लाख रिकॉर्ड है। लेकिन अगर कोई गलत ले रहा है उसके काटने का भी प्रावधान उसमें किया है। हाँ, आज भी अगर कुछ गलतियां हैं तो अप्लाई करके उसको ठीक करा सकते हैं, पूरा प्रावधान उसमें। अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूं सदन को कि इसी सेशन के जो अगले 2 दिन है उसमें सारे रूल्स ले डाउन कर देंगे। कांग्रेस कृषि मंत्री के बकाया मुआवजे और रबी सीजन 2023 की फसलों के नुकसान की ई क्षतिपूर्ति के बजाय स्पेशल गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर भरपाई करवाने की मांग को लेकर अनाज मंडी के सामने लगातार 34 दिनों से धरना देकर किसानों ने आज उपमंडल कार्यालय पर विरोध प्रकट किया। साथ ही तहसीलदार के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष हरपाल भाटवा की अध्यक्षता में कस्बे में निकाले गए रोष मार्च किसान अध्यक्ष रवि आजाद ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार बीमा कंपनियों के आड़ में किसानों को और ज्यादा लूटने का काम करने में लगी हुई हैं। कांग्रेस के पीसीसी डेलीगेट विजय खोराड़ा ने कहा कि किसान पिछले 2 माह से विधायक नैना चौटाला के इंतजार में हैं। उनके नहीं आने से धरना एकमात्र रास्ता है जो कि पिछले 34 दिनों से चल रहा है। देखिए, भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में यहां बाडड़ा में लगातार 34 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और मुद्दा है रबी की फसलों में, सरसों में और गेहूं में जो ओलावृष्टि और अत्यधिक बारिश से जो फसलें बर्बाद हुई
एक लंबा अरसा बीतने के बाद भी सरकार ने यहाँ के किसानों को मुआवजा अब तक नहीं दिया है। और उस समय सरकार ने एक शर्त लगा दी क्षतिपूर्ति पोर्टल की। एक तो किसान की फसल बर्बाद होगी, उसको मानसिक प्रताड़ना देने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया गया। किसान इतना पढ़ा लिखा और इतना जानकार नहीं है कि वो सरकार की इन उलझाने वाली नीतियों को समझ सके। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही स्थगित हो गई है। बता दें कि मानसून सत्र की कार्यवाही शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। इसके बाद प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। इस 3 दिवसीय सत्र में तमाम मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष में चर्चा होगी। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा, बाढ़ से हुए नुकसान, सीईटी के मुद्दे को लेकर विपक्ष मनोहर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। इन सभी में सबसे बड़ा मुद्दा है नूंह हिंसा और बाढ़ से हुई फसल के नुकसान, और जिस पर विधायक नैना चौटाला ने सदन में किसानों के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछे, तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि होडल में 4 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। अब इतनी जानकारी तो बारीकी में नहीं है कि ले डाउन हुए कि नहीं हुए, लेकिन अगर नहीं हुए, सुनिए नहीं, आपने अब पूछा है, आपका आप बत्रा साहब सुनिए, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा रूल्स बने कि नहीं बने, रूल्स बने हैं, लेकिन यहाँ ले डाउन हुए कि नहीं हुए ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, पता करके आपको, अब तो लेजिस्लेटिव काम है, तो अगर नहीं होंगे तो होंगे, अगर नहीं आज विषय आपने विषय उठाया तो पता करके करेंगे ना, क्या बात है। अगर आपने नीरज जी अगर आपने आज पूछा है, ठीक है, आपने कहा जान में लाया, ये अगर सरकार इसको मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चेक कराएंगे, अगर नहीं है तो कराएंगे। बत्रा साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूं सदन को कि इसी सेशन के जो अगले 2 दिन है उसमें सारे रूल्स ले डाउन कर देंगे सकते हम। लेकिन नॉर्म्स क्या है, कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन तो यही है कि जो स्पीकर की रेजिडुअरी पावर्स हैं उसके अंदर एनी मोशन कैन बी रिजेक्टेड। ये जो आप क्या है वो तो पावर है आपकी। पावर तो हमारे को सबको बाहर भेज सकते हो। नहीं, पावर ऐसा नहीं है, रन हाउस विदाउट अस, दैट इज ऑल्सो विद इन योर पावर। लेकिन वो पावर कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, विवेक क्या है, क्या हमारी कन्वेंशंस हैं, क्या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स क्या है, क्या पर्पज हमारा है डेमोक्रेसी का। जब 84 का नोटिस दिया, आप डिस्कशन से क्यों मना कर रहे हैं? डिस्कशन नहीं है, एक विषय उन्होंने रखा है कि रूल्स के अंदर जो नहीं, विषय और है, आपने कहा आप विषय और है। 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की फैसला है, उसके खिलाफ है, इसमें लिखा हुआ है, विषय क्यों नहीं है, विषय और क्या है? आप डिस्कशन में आ जाएंगी सारी बात। आपने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आप अलाउ कर दो, इसका मतलब तो चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।